Hello everyone, welcome to my YouTube channel, that is Harshal Medico Aims, and in this video we are going to discuss 10 things that will help you to crack NEET exam, that will boost your NEET preparation. So start the video. So myself Harshal Jamukar, a first year MBBS student in AIMS Raebareli. तो फर्स्ट वर्ड आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो वी मस्ट हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेटेड. अब सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी भी ईयर के स्टार्टिंग में हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, बट उसके अकॉर्डिंग हमारा जो नॉलेज होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. वो जैसे जैसे क्लासेस कंटिन्यू होते हैं, मिड ऑफ ईयर आता है, वैसे हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ नॉलेज नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम नॉलेज है. देयर इज़ अ वेरी फेमस ग्राफ बिटवीन द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज. यू कैन सी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ ग्राफ वी हैव लेस नॉलेज बट अवर कॉन्फिडेंस इज़ वेरी हाई. हमें ऐसा लगता है कि एक ही सुपरफिशियल रीडिंग से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है. उस टॉपिक के ऊपर हम कंटिन्यूस रीडिंग करते हैं, मोर एंड मोर वर्क करते हैं, वैसे हमारा वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाता है. सो सेम थिंग यू कैन सी इन द later half of graph. We continue acquiring knowledge and according to that our self-confidence is also increases. You must remember overconfidence will kill your preparation, so avoid overconfidence. And second चीज़ आती है believe, trust. We have to believe on yourself. हमें अपने नीट के प्रिपरेशन के ऊपर एक ट्रस्ट होना चाहिए कि हमारा नीट में सिलेक्शन इस बार होगा ही होगा. इसमें मैं अपने दो स्टोरी बताता हूँ. एक दिन मॉर्निंग वॉक करते टाइम जब मैं घर आ रहा था, तब किसी एक इंसान ने मुझे बोला तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट नहीं निकला तो सेकंड अटेम्प्ट में भी नीट निकलेगा, इसकी क्या गारंटी है. मैंने उस अंकल को ऑन द स्पॉट बोला कि मेरा इस बार नीट में सिलेक्शन होगा ही होगा. मुझे अपने खुद के प्रिपरेशन के ऊपर एक ट्रस्ट है और जिस तरीके से मेरे टेस्ट में नंबर आ रहे हैं उसके बेसिस पर मैंने बोला कि मेरा इस बार नीट में सिलेक्शन होगा ही होगा. देन सेकेंड स्टोरी आती है, मैं जिस लाइब्रेरी में पढ़ाई करने चला जाता था, किसी एक इंसान ने मुझे बोला कि आया बड़ा पढ़ाई करेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन आज आप देख सकते हो मैं आज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हूँ. थर्ड चीज़ आती है मिस्टेक्स. मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है. चैप्टर्स या टॉपिक्स को हमें बार बार रिवाइज करना है, जिसके कारण उस टॉपिक में उस चैप्टर में होने वाले जो मिस्टेक्स होंगे वो ग्रेटली रिड्यूस होंगे. और एग्ज़ाम में होने वाले मिस्टेक्स को रिड्यूस करने के लिए हमें क्वेश्चन को फुल ऑफ कंसंट्रेशन से फोकस से पढ़ना है, और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को स्किप करके घर आकर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है. इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ मिस्टेक बुक. हमें एक मिस्टेक बुक मेंटेन करना है. जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लग रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन को हमें नोट डाउन करना है, उनका सॉल्यूशन भी लिखना है और एग्ज़ाम के जस्ट एक दो दिन पहले उस मिस्टेक कॉपी को पूरा पढ़ के जाना है, जिसके कारण हमारे एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स ना हो. फोर्थ थिंग, कंट्रोल. वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग व्हाइल प्रिपरेशन. हमें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है, हमें अपने इमोशंस में नहीं बहना है. कभी कभी ऐसा होता है कि 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम पढ़ाई से, उसमें हम रील्स देखना शुरू कर देते हैं. इसमें हमारा ही टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता. लेट मी इलैबोरेट. फॉर एग्जांपल 15-20 मिनट का हमने पढ़ाई से ब्रेक ले लिया, उस ब्रेक में हमने रील्स देखना शुरू कर लिया और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोच रहे हैं कि हम रील्स देख रहे हैं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट हम रील्स देखते ही चले जाते हैं और ऐसे ही करते करते हमारा 1-1.5 घंटा वेस्ट हो चुका होता है. फिर वो टाइम बीतने के बाद वो टाइम आता है जिसमें हम ये सोचते हैं कि मैंने अपना ऑलरेडी 1-1.5 घंटा वेस्ट कर लिया है, और ऐसे ही करते करते हमारे लगभग 3-4 घंटे. तो इसमें दो टाइम आ गए, एक वो टाइम जिसमें हम एक्चुअली रील्स देख रहे होते हैं और एक वो टाइम जिसमें हम ये सोच रहे हैं कि मेरा टाइम ऑलरेडी मैंने वेस्ट कर लिया है. सो वी हैव टू कंट्रोल अवर इमोशंस. हमें अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तभी कुछ अचीव होगा हमें. फिफ्थ थिंग, सेल्फ स्टडी. टीचर की टीचिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी. अब सेल्फ स्टडी क्या है? क्या सेल्फ स्टडी वो है जो टीचर क्लास में पढ़ाए और उसी टॉपिक्स को हम घर आकर पढ़ें? टीचर जो क्लास में होमवर्क दे उसी होमवर्क को हम कंप्लीट करें, क्या ये सेल्फ स्टडी है? नो. सेल्फ स्टडी ये है जो ऑलरेडी आपका बैकलॉग बना है, उस बैकलॉग को कंप्लीट करना, प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज करना, ये है सेल्फ स्टडी. टीचर जो नेक्स्ट लेक्चर लेने वाले होते हैं उसी टॉपिक्स को हमें पहले से पढ़ के जाना है, ये होता है सेल्फ स्टडी. 6 पॉइंट, टेस्ट. तो टेस्ट से हमें अपना परफॉर्मेंस पता चलता है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं,
ये पता चलता है। सो टेस्ट को हमें कभी भी स्किप नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे प्रिपरेशन ना होने के कारण हम टेस्ट को स्किप कर देते हैं। मैं आपको बोलूँगा ये एक टाइप का एक्सक्यूज़ है टेस्ट ना देने का, कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई इसलिए मैंने टेस्ट नहीं दिया है। ये एक टाइप का एक्सक्यूज़ है, ये आपको नहीं करना है। टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस कितना है, और हमें टेस्ट वीकली बेसिस पर देना है। जो भी आपकी कोचिंग में माइनर या मेजर टेस्ट हो रहे हैं उस टेस्ट को हमें कभी भी स्किप नहीं करना है विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो नीट के जस्ट 1 महीने पहले मैंने एक दिन में 2-2 टेस्ट दिए हैं। सो आपको टेस्ट देना ही है, टेस्ट को स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट थिंग आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। इनफैक्ट मोटिवेशन से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मोटिवेशन सिर्फ 1-2 दिन का होता है, कुछ टाइम तक ही मोटिवेशन होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करना होता है। जितना ये बोलना आसान है उतना ही टफ ये मेंटेन करना है। इसमें मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आप में ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं कि संडे इस दिन का इंतज़ार करते हैं ये सोचकर कि संडे इस दिन को मैं पूरा पढ़ूंगा जो वीक में पूरा पढ़ाया है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा नहीं हो पाता है। संडे को हम पूरा नहीं पढ़ पाते हैं जो पूरा वीक में पढ़ाया हुआ है। तो इसीलिए हमें सभी दिन को इक्वल मानना है कि हमारे लिए सभी दिन इक्वल है, हमें सभी दिनों में इक्वल वर्क करना है। संडे को हमें एक स्पेशल दिन नहीं मानना है जिसमें हम पूरी पढ़ाई करें संडे को, ऐसा नहीं सोचना है। 8 पॉइंट लास्ट 4 मंथ आर वेरी क्रूशियल। लास्ट के 4 मंथ अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो 2 साल की मेहनत वेस्ट हो जाती है। इसीलिए लास्ट के 4 मंथ में इतना पढ़ना है, लगभग 2 साल की जो जितना हमने मेहनत किया है उससे ज़्यादा हमें मेहनत करना है। और लास्ट के 4 मंथ में हमें 4 to 5 टाइम्स पूरा सिलेबस रिवाइज करना है। 9th पॉइंट एक्सक्यूज़। हमें एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है। एक्सक्यूज़ जनरली हमें अपने टारगेट से डाइवर्ट करते हैं। एक्सक्यूज़ से हमें एग्ज़ाम में स्कोर नहीं आते हैं, हमारे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, हमारी पढ़ाई नहीं हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जस्ट एक्सक्यूज़ है। सो अवॉइड एक्सक्यूज़। लास्ट एंड द 10th पॉइंट शेड्यूल। हमें शेड्यूल मेंटेन करना है। बहुत सारे लोग शेड्यूल बनाते हैं लेकिन मेंटेन नहीं होता है। मुझसे भी यही हुआ है, मैंने बहुत बार शेड्यूल बनाया हुआ है और बहुत बार शेड्यूल फॉलो नहीं हुआ है। लेकिन हमें ट्राई करते रहना है कि हमारा शेड्यूल मेंटेन हो। शेड्यूल कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमसे कंप्लीट ही ना हो, शेड्यूल कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो हमसे कंप्लीट हो। शेड्यूल हमारा कंप्लीट होता है तब हमें अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। 11th पॉइंट, यस, सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए जिसके कारण मैं वो वीडियो बना सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।